मेहनती छोले समोसे वाली। अजी जल्दी जल्दी चलिए जी, काम पर पहुंचने में लेट हो गए तो मालकिन खूब बातें सुनाएंगी। चल तो रहा हूँ सुहानी, एक तो सुबह से शाम तक काम करते करते हालत खराब हो जाती है। मालकिन इतना काम लेती है कि अब मन नहीं करता उनके यहाँ नौकरी करने का। जी ठीक कहा आपने, अब तो लगता है खुद का ही कोई काम शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों मियाँ बीवी बात करते करते मालकिन के घर पहुंच गए और उस हवेली में काम करने लगे। लेकिन काम करते हुए अचानक से अमर के हाथ से शीशे का शोपीस टूट गया। हे भगवान, तुमने इतना महंगा शोपीस तोड़ दिया, रुक अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर वो उसे मारने पीटने लगी। नहीं नहीं मालकिन, मत मारो मत मारो। मत मारो मालकिन, मत मारो। आज के बाद अगर तुमने कोई चीज तोड़ी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हवेली की मालकिन उन दोनों के साथ बड़ी ही बुरी तरह से पेश आती है, जिससे वो दोनों बड़े दुखी हो जाते हैं। शाम को घर लौटकर भी उन दोनों के आंसू थम नहीं रहे थे। हम गरीबों की भी कोई इज्जत नहीं होती, जो आता है दुत्कार कर चला जाता है। बिल्कुल सही कहा जी आपने। जी तो चाहता है वो उस हवेली का काम छोड़ दे। हाँ सही कहा तुमने, मेरा भी दिल नहीं करता कि मैं वहाँ काम करूँ। तो क्यों ना हम खुद का कोई काम ही शुरू करें। बात तो तुम ठीक कह रही हो सुहानी, लेकिन कौन सा काम करें वो समझ नहीं आ रहा। वही तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। खैर रात बहुत हो गई है, अब मैं खाना बना देती हूँ। इसके बाद सुहानी खाने में दाल चावल बना देती है, जिसे खाकर दोनों आराम से सो जाते हैं। लेकिन अगले दिन भी जब वो काम पर जाते हैं तो मालिक और मालकिन फिर से ठीक से काम न करने के कारण उन्हें खूब सुनाते हैं, उनकी खूब बेइज्जती करते हैं। फिर शाम को घर आकर, बस जी अब और नहीं, मैंने फैसला कर लिया, अब मैं और उस घर में काम नहीं करूंगी। रोज रोज यूं जिल्लत की जिंदगी नहीं जी जाती है। तो हम और करेंगे भी क्या सुहानी, हमें और कोई काम आता भी तो नहीं है। आप कहते हैं ना कि मैं छोले समोसे बहुत अच्छे बनाती हूँ, तो क्यों ना हम इसी का कोई काम शुरू करें। लेकिन इसके लिए पैसे भी तो चाहिए। पैसे? मैंने थोड़े से पैसे जोड़ कर रखे हैं, साथ ही मेरे पास एक सोने की अंगूठी भी है। क्यों ना हम इसे गिरवी रखकर छोले समोसे का ठेला लगाएं। सुहानी की बात मानकर अमर सुनार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिसके बाद वो सुहानी के साथ बाजार जाकर जरूरत का सारा सामान ले आता है। और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सुहानी छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू कर देती है। सुहानी, इतनी जल्दी तुमने सुबह सुबह छोले समोसे बनाने की तैयारी शुरू भी कर दी? अगर अभी तैयारी शुरू नहीं करूंगी तो देर हो जाएगी। ज्यादा मात्रा में छोले बनाने में भी वक्त लगेगा ना, और बाजार में कई लोग सुबह सुबह छोले समोसे का नाश्ता करने भी आते हैं। फिर सारी तैयारी करने के बाद दोनों छोले समोसे बेचने के लिए बाजार की ओर निकल जाते हैं। बहुत घबराहट हो रही है जी, ना जाने कोई ग्राहक आएगा भी या नहीं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे हाथों के बने छोले समोसे की खुशबू से ग्राहक खुद पर खुद खींचे चले आते हैं। और सच में वही होता है। कुछ देर बाद एक ग्राहक उनके पास आता है। भाई साहब कैसे दी प्लेट? ज्यादा महंगी नहीं है, बस 30 रुपए प्लेट, साथ में सलाद और चटनी मुफ्त है। अरे वाह, फिर तो जल्दी से एक प्लेट लगा दो। अमर जल्दी से ग्राहक को एक प्लेट लगाकर दे देता है। भाई वाह क्या स्वाद है, इतने अच्छे छोले समोसे तो हमने कभी नहीं खाए, मेरी पत्नी ने भी कभी नहीं बनाए। वाह भाई, ये समोसे खाकर तो मजा ही आ गया। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगे और पहले दिन ही उनकी अच्छी कमाई होने लगी। देखो जी, पहले दिन ही हमें कितनी अच्छी कमाई हो गई। इतने पैसे तो हम पूरे हफ्ते भी नहीं कमा पाते। सही कहा तुमने, साथ ही ग्राहकों से इज्जत और प्यार मिला वो अलग। अब मैं कल और भी जल्दी उठकर ढेर सारे छोले समोसे बना लूंगी। अब सुहानी और भी ज्यादा मेहनत करने लगती है और कुछ दिनों में बाजार में उनके ग्राहक और भी ज्यादा बढ़ गए। फिर कुछ ही दिनों में उनकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। जिनके पास पहले खाने का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन अब उनकी तरक्की देख उनके दोस्त भी जलने लगे। अरे वाह अमर, भाभी, आप दोनों ने तो बड़ी तरक्की कर ली, लगता है धंधा काफी अच्छा चल रहा है। हाँ बस यूं समझो मनमोहन, ऊपर वाले की कृपा बरसी है हम पर। वैसे एक बात कहूं, क्यों ना हम पार्टनरशिप में मिलकर एक ढाबा खोल लें और उसी में छोले समोसे बनाकर बेचें। आधा पैसा मैं लगाऊंगा और आधा तुम। विचार बुरा नहीं है मनमोहन। अब वो मिलकर पैसे मिलाकर एक ढाबा खोल लेते हैं। ढाबा खोलने के बाद उनका काम और अच्छा चलने लगता है। फिर एक रोज जब मनमोहन पैसे लेकर घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती है, ये क्या है जी, आप फिर से इतने से ही पैसे लेकर घर आए हो। जब वो ढाबा तुम दोनों का है तो दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलना चाहिए ना, लेकिन 60% तो वो पति पत्नी रख लेते हैं। अंजलि, छोले समोसे का सारा खर्चा वो दोनों ही करते हैं,
साथ ही सारे छोले समोसे सुहानी भाभी अकेले बनाती है, तो उनकी मेहनत भी तो बनती है ना। हाँ तो तुमने भी तो ढाबा खोलने के लिए बराबर पैसे दिए। मैं कह रही हूँ वो दोनों बड़ी चालाक हैं, सब पैसे खुद रख लेते हैं और तुम्हें थोड़ी सी चिल्लर पकड़ा देते हैं। ये कैसी बातें कर रही हो अंजलि, वो दोनों बहुत ईमानदार हैं और सुहानी भाभी भी बड़ी मेहनती हैं। अजीब, वाह, ये क्या बात हुई। अब वो छोले समोसे बनाती है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे पैसे वो रखेगी। छोले समोसे तो मैं भी बना सकती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जितने पैसे उन्होंने उस ढाबे में लगाए थे ना, वो दोनों कब के वसूल भी कर चुके हैं। इसीलिए अब आप उन पर विश्वास करना छोड़िए और मैं तो कहती हूँ आप मौका मिलते ही कैसे भी करके वो ढाबा अपने नाम करवा लेना। अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अब मनमोहन भी वही करने लगता है। अब वो मौके की तलाश में था और एक दिन जब अमर के पैर में स्कूटी से गिरकर फ्रैक्चर आ जाता है, तब अमर कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ जाता है। तो इस बात का फायदा उठाकर एक रोज वो धोखे से सुहानी के साइन एक पेपर पर करवा लेता है। सुहानी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कुछ पता भी नहीं चलता। और एक दिन, निकल जाओ अब तुम इस ढाबे से, आज से ढाबा हमारा है। बहुत झोल कर लिया तुमने, अब हम अपना ढाबा खुद चलाएंगे। और अगर आज के बाद तुम इस ढाबे की तरफ नजर भी आई ना, तो मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी, कि ढाबा हमारा भी है नहीं था, अब ये सिर्फ हमारा है। चलो अब निकलो यहाँ से, तुमने खुद इस पेपर पर साइन किए थे। मनमोहन भैया, आप तो बहुत ही लालची हो। आपको पता है आपका दोस्त बिस्तर पर पड़ा है, उस बात का आपने फायदा उठाया और हमारे साथ धोखा किया। तो तुम दोनों ने कौन सा मेरे साथ सही किया है? मुझे थोड़े से पैसे देकर खुद ज्यादा रख लेते थे। चलो अब जाओ यहाँ से। सुहानी दुखी होकर घर की ओर आ जाती है। इस वक्त उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर उनसे कुछ भी कहूंगी तो टेंशन से उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। अब सुहानी घर आकर उसे कुछ भी नहीं बताती और अगले दिन अपना पुराना ठेला लेकर बाजार में जाकर उस पर छोले समोसे बेचने लगती है। उधर अंजलि भी अपने पति के साथ सुबह ढाबे पर आती है और छोले समोसे बनाकर बेचने लगती है। लेकिन उसके बने हुए छोले समोसे किसी को भी पसंद नहीं आते। छी छी भैया, ये कैसे छोले समोसे बनाए? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। जब सुहानी भाभी छोले समोसे बनाती थी तो उसका स्वाद ही अलग होता था, लेकिन इस छोले समोसे में ना तो मिर्ची का स्वाद आ रहा है ना आलू का। ऐसा लग रहा है जैसे छोले पानी में घोल दिए हो और आलू का मसाला भी कच्चा है। मैं तो ऐसे खा ही नहीं सकता। छी। ऐसे ही उनके ढाबे पर आने वाला हर ग्राहक उनका बनाए हुए छोले समोसे खाकर पहला निवाला वही खाते ही वो सब छोड़कर वापस चला जाता। धीरे धीरे उनके ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। मुझे तो लगता है लोगों की मति मारी गई है, जो इतने अच्छे स्वाद को भी ना कहकर चले जा रहे हैं। उधर सुहानी ने फिर से ठेले पर छोले समोसे बेचना शुरू कर दिया। उसे बेचता देख अब ग्राहक उसके पास जाने लगे और कुछ ही देर में उसके पास लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। भाभी, आपके हाथों के बने स्वादिष्ट छोले समोसे खाकर तो दिल खुश हो गया। ऐसे ही अब और भी ग्राहक उसके पास आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अच्छे खासे पैसे जोड़ लेती है, जिसके बाद वो खुद का अलग ढाबा भी खोल लेती है। फिर जब अमर पूरी तरह से ठीक हो जाता है और जब वो सुहानी के साथ काम पर जाता है तो नया ढाबा देख हैरान रह जाता है। ये सब क्या है सुहानी? फिर सुहानी उसे सारी बात बताती है। वो मनमोहन इतना घटिया निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। नहीं नहीं जी, रहने दीजिए। हमने अपनी मेहनत से अब सब कुछ हासिल कर लिया है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की कृपा थी जो मैं ये सब कर पाई। इन सब में ईश्वर ने हमारा बहुत साथ दिया। मुझे गर्व है सुहानी कि मेरी पत्नी तुम जैसी एक मेहनती महिला है। अपनी पत्नी के साथ मिलकर अब अमर उस ढाबे को चलाता है, जिससे उसे खूब अच्छी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लालच के चक्कर में अंजलि और उसका पति अपना सब कुछ खो बैठते और आखिर में उन्हें अपना ढाबा बंद करके लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। वहीं अब सुहानी और अमर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सोनपुर गांव के चौराहे पर दो छोले भटूरे वाले अपना अपना ठेला लगाकर धंधा करते थे। एक छोर पर मुकेश अपना ठेला लगाता था तो दूसरे छोर पर मोहनलाल अपना ठेला लगाता था। अरे मोहनलाल सेठ, एक प्लेट बढ़िया छोले भटूरे लगाना। अरे एक प्लेट क्या, 2 प्लेट मस्त छोले भटूरे लगवाता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, एक ही बहुत है। मोहनलाल के ठेले पर लड़के काम करते थे। एक बर्तन धोता था तो दूसरा ग्राहकों को संभालता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इतने में मोहनलाल ने ठेले पर काम करने वाले लड़के सोनू को एक जोरदार तमाचा मारा। ग्राहक चौंक गए। अभी तक तूने इन भाई साहब की थाली नहीं लगाई। ये ग्राहक हमारे भगवान है। बस अभी लगाता हूँ सेठ जी।
सोनू जल्दी जल्दी प्लेट लगाता है और वो ग्राहक खाने लगता है। छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि सब लोग बहुत जल्दी जल्दी खा रहे थे। वहीं दूसरे छोर पर मुकेश के ठेले पर सिर्फ 1 या 2 ग्राहक ही मुश्किल से आते थे। अरे मोहनलाल सेठ, छोले भटूरे खाकर तो मजा ही आ गया। आपका लड़का बहुत स्वादिष्ट छोले बनाता है। सिखाया तो मैंने ही है इसे, वरना इस गवार को तो शरबत तक बनाना नहीं आता था। इसी बात पे 1 प्लेट और लगाना। देखा, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप 2 प्लेट लगवाओ, और आपने मेरी बात मानी ही नहीं। मुझे भी 1 प्लेट और लगाना। सोनू छोले भटूरे की बहुत सारी प्लेटें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन तभी मोहनलाल सेठ उसे फिर से एक जोरदार तमाचा मारता है। अब मैंने क्या किया सेठ जी? बिना मालिक की आज्ञा के तूने प्लेटें लगाना क्यों शुरू कर दी? माफ करना मालिक, गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल अब अपना काम कर, हमारे भगवान जैसे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। सोनू अपना काम करने लगता है और सभी के लिए प्लेटें लगाता है। वहीं दूसरे छोर पर खड़े मुकेश के ठेले पर अजय छोले भटूरे खा रहा था। उसके ठेले पर एक ही ग्राहक था जो कि मोहनलाल की सारी हरकतें देख रहा था। ये सामने वाला सेठ कुछ ज्यादा ही घमंड नहीं दिखाता। अब क्या कर सकते हैं भाई साहब, एक ठेले की बदौलत करोड़ों रुपया कमा चुका है, घमंड तो आएगा ही। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, जी पूछिए, आखिर उसके ठेले पर सुबह से लेकर रात तक ग्राहकों की लाइन क्यों लगी रहती है, जबकि तुम्हारे ठेले पर गिनती के कुछ ही लोग आते हैं? हो सकता है मेरे हाथों में स्वाद ना हो, सेठ जी के कारीगरों में ज्यादा स्वाद हो। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, आपके हाथों में भी जादू है। मुझे लगता है बात कुछ और है। तो इस तरह से मुकेश थोड़ा बहुत ही कमा पाता था और मोहनलाल हजारों रुपए हर दिन कमाता था। वहीं मुकेश का धंधा इतना मंदा पड़ गया कि उसकी दुकान बंद होने की नौबत आ गई। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी मोहनलाल के ठेले पर आता है। सेठ जी, सुबह से कुछ नहीं खाया है, इस गरीब को कुछ खिला दो। सेठ मोहनलाल उस भिखारी को गुस्से से देखता है और 1 रुपए का सिक्का निकालकर उसके मुंह पर मार देता है। ये ले पकड़, अब भाग यहाँ से। 1 रुपए में तो बिस्कुट भी नहीं मिलेगा सेठ जी। अच्छा, तो क्या तुझे लाखों रुपए दान कर दूं? हैं? निकल यहाँ से, देख नहीं रहा यहाँ सैकड़ों लोग लाइन लगा कर खड़े हैं, टाइम खोटी मत कर। मुझे पैसे मत दो, बस कुछ खाने को दे दो। तो पैसे निकाल और छोले भटूरे खा ले। अगर मेरे पास पैसे होते तो आपके सामने भीख क्यों मांगता सेठ जी? आपकी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला है। थोड़ा सा आप मुझे भी खिला दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाओगे। इतने में सेठ अपने दूसरे लड़के को जोरदार तमाचा मारता है। तो इतनी देर से देख रहा है कि ये 2 कौड़ी का भिखारी मुझसे बहस कर रहा है और तू चुपचाप तमाशा देख रहा है। भगा इसको यहाँ से। वो लड़का भिखारी के पास जाता है और चुपके से उसके कान में बोलता है, बाबा आप यहाँ से चले जाओ, वरना आपके चक्कर में मेरी नौकरी चली जाएगी। वैसे भी आजकल बेरोजगारी इतनी है कि नया काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अपने सेठ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ बाबा। कोई बात नहीं बेटा, तुम सब लड़के एक दिन बहुत तरक्की करोगे। तुम लोगों की वजह से ही तुम्हारा सेठ करोड़पति बना है। खैर मैं चलता हूँ। वो भिखारी वहाँ से सीधा मुकेश के ठेले पर चला जाता है। मुकेश जल्दी से 1 प्लेट छोले भटूरे लगाता है और उस भिखारी को बड़े ही प्यार से खिलाता है। भगवान करे तेरा धंधा खूब फले फूले। अब बाबा अभी तो मेरी बोहनी तक नहीं हुई है, पैसे तो नहीं है, पर अगर आपको भूख लगी है तो आप छोले भटूरे खा लीजिए। ठीक है बेटा। बेटा, वो सामने वाले ठेले का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला क्यों है, क्या तुम बता सकते हो? बाबा, क्योंकि वो कई सालों से ये धंधा कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उन्हें, उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, इसीलिए लोग उन्हें करोड़पति छोले भटूरे वाला कहने लगे। तब से उन्होंने अपनी दुकान का नाम करोड़पति छोले भटूरे वाला रख लिया। पर सही मायने में तुमसे बड़ा करोड़पति कोई नहीं है बेटा। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है और थोड़ी दूर पर किसी गली में खड़ी एक कार के अंदर बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। मुकेश ये दूर से देखता है और उसे ये बात बहुत अजीब लगती है। अजीब है, गाड़ी है तो फिर खाने का भीख क्यों मांग रहा था? तभी मोहनलाल मुकेश को टॉन्ट मारने लगा। क्यों रे मुकेश, चूना लगाकर चला गया ना? कितनी बार कहा है तुझे कि यहाँ से ठेला लेकर चला जा, तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब तक मेरा ठेला यहाँ है तब तक तेरे छोले भटूरे बिक ही नहीं सकते। मोहनलाल हर रोज ऐसे ही मुकेश को टॉन्ट मारता था। मुकेश को बहुत बुरा भी लगता था, लेकिन वो बेचारा भी क्या ही करता, घर की जिम्मेदारी थी उस पर। हाँ हाँ मोहनलाल भाई, तुम भी सुना लो,
लेकिन याद रखना, सबका दिन आता है। तेरा तो दिन कब का ढल चुका है रे, अब अंधेरा ही अंधेरा है। मुकेश दुखी हो गया। मुकेश भटूरे तलने के लिए अच्छे तेल का भी इस्तेमाल करता था और यही करते करते वो गरीब होता जा रहा था। एक दिन मुकेश की बीवी ने उसे कह दिया, सुनो, बहुत हो गया, अब मैं ऐसे नहीं रह सकती। छोले भटूरे बिकते नहीं तो क्यों जाते हो बार बार? घर में राशन नहीं है, हम क्या भूखे मरेंगे? आज अगर राशन नहीं लाए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुकेश ठेला लेकर उसी जगह पर चला गया, लेकिन उसका एक प्लेट भी छोला भटूरा नहीं बिका। दोपहर को वो मोहनलाल के पास पैसे उधार लेने चला गया। मोहनलाल भाई, कुछ पैसे उधार दोगे? मैं बहुत जल्दी लौटा दूंगा। आ गया ना औकात पर। अरे जा भाग यहाँ से, मैं अपने सगे बाप को भी उधार नहीं देता, तुझे क्या दूंगा? मुकेश का मोहनलाल ने बहुत अपमान किया। मुकेश अब हौसला खो चुका था। तभी वहाँ वो गाड़ी आकर रुकी। उस दिन वो भिखारी जिस गाड़ी में बैठकर चला गया था, उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकला। वो सेठ सूट बूट में था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो सिर्फ करोड़पति नहीं, अरबपति है। मोहनलाल ने सोचा कि वो अमीर सेठ उसी के ठेले पर आ रहे थे, लेकिन वो सेठ मुकेश के पास चले गए। पहचान रहे हो मुझे? मैं वही हूँ जो उस दिन भिखारी के रूप में आया था। अरे हाँ, आप तो बड़े साहब निकले, लेकिन मेरे पास क्यों आए हो सेठ? और उस दिन वो भिखारी बन के? बताता हूँ। असल में मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत सारा बिजनेस है मेरा। अब मैं छोले भटूरे का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता हूँ, लेकिन छोले भटूरे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैं उस दिन छोले भटूरे खाने निकला था। भिखारी के रूप में इसलिए निकला था क्योंकि गरीब बनकर ही लोगों के नियत का पता चलता है। मैं घमंडी लोगों के साथ व्यापार नहीं करता। तुमने मुझे प्यार से खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे छोले भटूरे से ज्यादा स्वादिष्ट तो मोहनलाल सेठ के छोले भटूरे हैं। वो पुराना तेल इस्तेमाल करता है, साथ में कुछ ऊट पटांग चीजें भी डालता है, जिससे हेल्थ खराब होती है। मेरी दुकान में अमीर लोग खाने के लिए आएंगे, उन्हें टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी चाहिए। मुकेश अब राजी हो गया। उसे बस देखभाल करनी थी। सेठ ने उसी वक्त उसे लाखों का चेक दिया और कुछ ही दिनों में वहीं पर छोले भटूरे का एक चकाचक दुकान खुल गई। साथ ही साथ पूरा शहर छोले भटूरे की नई ब्रांड से छा गया। मुकेश करोड़पति बन गया और मोहनलाल सेठ की कमाई बंद हो गई। इस तरह अंत में सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत की जीत हुई। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।